हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस जो कि सी टेट पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग भी सी टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने कहा था कि जो ईवीएस है वो 3rd to 5th की आपको पढ़नी है। ठीक है, थोड़ा सा ईवीएस का लेवल थोड़ा अप हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा नॉर्मल जनरल साइंस और एसएसटी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ही हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन 3rd to 5th की एनसीईआरटी मेन है और आप लोगों को मैंने इसी चैनल पे पूरा एनसीईआरटी जो है ना आपको करवा रखा है। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ईवीएस एनसीईआरटी ईवीएस 3rd 4th 5th क्लास करके। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आप लोगों को पूरा चैप्टर वाइज जो है पूरे जो है वीडियोस मिल जाएंगे। उसके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट का, तो वहां से आप जाके जो है देख सकते हैं। अभी जो है जो लोग भी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को कहा था कि ईवीएस का जो है मैं टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक करवा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। जिन लोगों ने भी उस टॉपिक को किया होगा ना, आज देखेंगे कि वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर ले रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो मैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ 20 अगस्त 2023 का जो ऑफलाइन हुआ था। आप लोगों को पता है कि एग्जाम बहुत पास में है, तो जरूरी है कि अब हम जो है प्रैक्टिस भी करें। साथ में ईवीएस की पैडागॉजी कैसी आती है वो उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप जो है बहुत ही आसानी से एटलीस्ट 25+ तो है स्कोर करें ही करें। ठीक है, लेकिन जो अच्छे से पढ़ेंगे तो 30 आउट ऑफ 30 आने में कोई भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगर आप एक सही डायरेक्शन में पढ़े तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, सी टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हैं समझते हुए, जिससे कि क्वेश्चन बदल कर भी आए तो वो आपका गलत ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, मैं यही बोलती हूँ जहाँ से भी प्रैक्टिस करें बस बेहतर तरीके से उसे समझें, जिससे कि क्वेश्चन घुमा कर भी आए ना तो वो आपका गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है पहला, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन ए क्या बोल रहा है? कथन ए कह रहा है कि मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बांसों के खंभों पर, कहाँ पे? मनाली में। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर। तो बांसों के खंभों पर आप लोगों को बता दूं, मनाली में नहीं, ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जब मैंने पढ़ा होगा तो उनको जो है अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो ये असम में घरों के प्रकार बताया था ना, तो उसमें मैंने जो है इस टॉपिक को करवाया था। तो असम में जो है ऐसा बनाया जाता है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो ये बात तो सही है, मनाली में जो है बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। पहला वाला कथन जो है हमारा गलत हो रहा है, क्योंकि ये असम के बारे में बता रहा है। तो विकल्प क्या है? ए सही है। तो देखिए पहले जहां पर ए सही बात कर रहा है ना, उसको जो है गलत कर दीजिए। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ए और बी दोनों तो गलत नहीं है, एक तो सही है ना, हमारा बी सही है। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जो मैंने बताया ना कि मनाली के बारे में, मनाली नहीं, वो असम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी का तटवर्तीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब तटवर्तीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? ये है ना बंगाल की खाड़ी, तो इधर बंगाल की खाड़ी है, तो इसका तटवर्तीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तेलंगाना। तो हम सब लोग जानते हैं तेलंगाना तो इधर बीच में पड़ता है, पहले आंध्रा पड़ता है फिर तेलंगाना पड़ता है। केरल तो साउथ साइड, ये अरब का हो जाता है। ठीक है, कर्नाटक भी हो जाता है, तो ये तीनों तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये तीनों होगा ही नहीं। बच गया क्या? उड़ीसा। उड़ीसा जो है आप लोगों का पश्चिम बंगाल यहाँ पर पड़ता है, इधर उड़ीसा पड़ता है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा? आपका उड़ीसा। तो ये हमारा 3rd ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगी, जिससे कि आप लोगों का ये क्वेश्चन गलत ही ना हो। ठीक है, मतलब कि अगर ऑप्शन होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों, इस चीज को समझ जाएंगे ना, तो आप लोग जो है अगली बार अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी घुमा कर देगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस यही बताती है। कई लोग क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर देखते हैं और कर लेते, मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को समझते हुए करेंगे ना, तो घुमा कर क्वेश्चन देगा, कुछ चेंज करके देगा, तो वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी मैंने आप लोगों को जो है टॉपिक वाइज जो एनसीईआरटी का मैं करवा रही हूँ उसमें मैंने करवा रखा है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ वो आप जरूर कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए बहुत तो नहीं, मैं ये नहीं करूँगी कि सब कुछ आपका वही आ जाएगा, लेकिन हेल्प जरूर मिलेगी। वहाँ से आपको एक मतलब कि समझ में आएगा, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट बताती हूँ उसको क्लियर करती हूँ, एकदम टू दी पॉइंट्स में बताती हूँ, जिससे कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। आपको पूरा हाईलाइट करके देती हूँ। जो आपको पेड कोई नोट्स प्रोवाइड करेगा वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो बस आपको पढ़ना है भाई। तो अच्छे से इतना पढ़िए कि जिससे कि आपको जो अपकमिंग सी टेट है वो आप लोग जो है निकाल लें। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन क्या है? कुडु भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों को पता है कि झारखंड में कुडु भाषा में जो है तोरांग को क्या बोला जाता है? जंगल।
तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल। तो ये बात तो सही है। झारखंड में ग्राम परिषद जो है, जो पंचायत होती है, लॉटरी के माध्यम से ये तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। ये झारखंड की ग्राम परिषद नहीं, ये जो जंगल है ना, जंगल का एक अपना ग्राम सभा है, वो तय करती है कि वहाँ की जो भूमि का मतलब उसकी भूमि का जो देख रेख है वो कौन करती है? वो ग्राम सभा करती है। जो झारखंड का जो जंगल है, वहाँ की जो एक ग्राम सभा है, वो जंगल की जो है देख रेख करती है वहाँ पे। ये नहीं कि कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, ये वहाँ की ग्राम सभा लॉटरी के माध्यम से, ऐसा नहीं है। तो ये बी वाला ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट नहीं है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम, ये कम है, जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हो। मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में कि 15 वर्षों नहीं, कितना 25 वर्षों, यही थोड़ा थोड़ा सा हेर फेर करेगा जो कि आपको कंफ्यूज करेगा। ये तो सही बोल रहा है, जंगल अधिकार कानून 2007 जंगल कानून, जो जंगल अधिकार कानून 2007 है ना, 7 है ना, उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हो, तो वो वहाँ के जंगल की जो भी चीज़ें हैं वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे क्या लिखा है? 15, तो ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। समझ गए ना? तो ये दोनों बी और सी दोनों ही गलत हो गया। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग किससे? जंगल से जुड़े हुए हैं। तो ये बात तो सही है, मिजोरम में जो है 3/4 लोग जो किससे जुड़े हुए हैं? जंगल से। तो आपका ए और डी तो करेक्ट होगा, तो मतलब पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। अब एक चीज याद रखिएगा, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हो। तो 25 होगा तब तो सही होगा, 15 है तो इसलिए गलत है। ठीक है, और ये आपका दूसरा क्यों गलत है ये भी मैंने क्लियर कर दिया। देखिए, बहुत कोशिश रहती है कि एकदम अच्छे तरीके से समझाऊं, आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो ये बहुत आने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, लेकिन मैं आप लोगों को कहती हूँ प्रीवियस ईयर करना जरूरी है, जो कि आपको बताएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी आप नहीं नकार सकते, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना, सीटेट का बेस है। समझ में आया? सीटेट का बेस है, इसीलिए मैं एनसीईआरटी पर फोकस करने के लिए कहती हूँ। जो पहले स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पढ़ता है उनका सीटेट क्लियर होना ही होना है। लोग, अब बहुत कम लोग होते हैं बोले हमने 20 दिन पढ़ा, 25 दिन पढ़ा, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले गए, हमारा क्लियर हो गया। भाई, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, इस चीज़ को अपना वो कर लो। ठीक है, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि आप ये सोचो कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो हो जाएगा। लक सबका साथ नहीं देता है, इसलिए अपना बेसिक से हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चले। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ये वाला मैंने टॉपिक अभी करवाया नहीं है। ठीक है, मुख्य कार्यों पर विचार करना है। तने का इनमें से कौन सा कार्य है? ठीक है, भोजन का उत्पादन व भंडारण करना, तो तना जो है भोजन का उत्पादन और भंडारण नहीं करता है। पौधों को शक्ति और सहारा, जो तना है ना, ये पौधों को क्या देता है? प्रदान करता है, एक शक्ति, एक सहारा देता है। पौधों के अन्य भागों के जड़ों से जल और खनिज का जो है स्थानांतरण कौन करता है? ये तना ही करता है। ठीक है, तो बी और सी दोनों सही है। तो ए बी सी ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ए बी ये भी गलत हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, ए तो हमारा इनकरेक्ट है ना, तो ये जहां पर भी होगा वो गलत होगा। ये केवल बी दे रखा है, क्योंकि बी और सी दोनों सही है, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कांसा, ये कांसा है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? ये पूछा गया है। कांसा जो है एक मिश्र धातु है, किसे पिघलाकर बनाया जाता है? जिंक और टीन को? नहीं। एल्यूमिनियम और जिंक को? ये भी नहीं। टीन और कॉपर? बिल्कुल। टीन और तांबा, इसको मिलाकर जो है पिघलाकर बनाया जाता है क्या? कांसा। ठीक है, ब्रॉन्ज। तो ये पता होना चाहिए आपको, ये एसएसटी का क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। देखिए, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 100 किलोग्राम होता है। देखिए, जो एक शिशु हाथी है ना, 3 महीने का मतलब कि बच्चा ही है, शिशु हाथी का जो वजन होता है ना, वो 100 किलोग्राम नहीं होता है, 200 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, किलोग्राम तक होता है, तो ये याद रखिएगा। देखिए, नंबर का हेरफेर है, 100 किलोग्राम नहीं 200 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है। 100 किलोग्राम से नहीं, 200 ग्राम से नहीं, 100। देखिए, थोड़ा सा हेर फेर कर दिया, जिससे कि आप लोग बहुत कंफ्यूज होने के चांसेस रहेंगे। याद रखिएगा, जो शिशु हाथी होता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के हाथी का जो बच्चा होता है, उसका वजन जो है 200 किलोग्राम तक होता है। जो वयस्क हाथी होता है ना, एक दिन में कम से कम 100 किलो से ज़्यादा जो है 100 किलो से ज़्यादा जो है पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। तो ये तो 200 किलो लिखा है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, ये लगभग दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, जो कि सही है। हाथी कीचड़ में और पानी में खेलना पसंद करते हैं, इससे उनकी जो शरीर है ना, उसको ठंडक पहुंचती है। तो यहाँ पर जो है सी और डी करेक्ट है। देखिए, सी और डी पहला ऑप्शन ही है,
तो ये हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। देखिए, अगस्त से अक्टूबर नहीं, अप्रैल से जून नहीं, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, जो मधुमक्खी पालन का जो टाइम होता है ना, सबसे बेस्ट जो होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, तो वो भी आप लोग जो है कर लीजिएगा। ये टॉपिक मैंने क्लियर कर हम लोगों को एनसीईआरटी का करवा दिया है। राम प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। ठीक है, क्रिकेट खेलता है, ये बैट है, ये बॉल है, ठीक है, बैट बॉल से ही खेलते हैं ना। तो वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है? देखिए, ये बैट से बॉल को मारेगा तो कौन सी ऊर्जा का प्रयोग होगा? ध्वनि ध्वनि निकलेगी? नहीं। मांसपेशीय ऊर्जा? बिल्कुल मांसपेशियों का तो प्रयोग होगा ही भाई, अपने मसल्स का प्रयोग। बैट से घुमा के बॉल को मार रहा है तो मांसपेशियों का तो मसल्स का प्रयोग हो ही रहा है। प्रकाश ऊर्जा? बिल्कुल भी नहीं। रासायनिक ऊर्जा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा हुई? मांसपेशियों की ऊर्जा। कितना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो कि पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है? ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, पोन्नी चावल नहीं, बोम्बा नहीं, बोरा चावल। ठीक है, सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन है, और ये जो है 20 अगस्त 2023 के पेपर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। देख लीजिए, मैं बोलती हूँ ना कि आप 25 प्लस आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, तो इसीलिए पैडागोजी में भी मैं ऐसे आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस तरीके से बस जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ से एक हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? जब हम कोई भी चीज़, कोई ईंधन जला रहे हैं, फ्यूल जला रहे हैं, तो उससे क्या मिलती है? प्रकाश। प्रकाश तो मिलती है, ध्वनि नहीं मिलती है। यांत्रिक नहीं मिलता है। प्रकाश तो ठीक है, केवल प्रकाश नहीं, ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। जब भी हम ईंधन जलाते हैं तो उससे प्रकाश भी मिलता है और ऊष्मा भी मिलती है। ठीक है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से गलत कथन को हमें जो है चिन्हित करना है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, बिल्कुल सही। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। वह अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, नहीं। सांपों के दांत नुकीले होते नहीं। देखिए, तो वे अपने जो शिकार है ना, उसको क्या करते हैं? चबाकर खाते हैं। सांपों के बारे में मैंने करवा रखा आप लोगों को, जिन्होंने मैंने एनसीईआरटी का ना एकदम 4th और 5th क्लास की पूरा चैप्टर वाइज करवा रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और टॉपिक का भी दे दूंगी। तो उसको जो है आप लोग अच्छे से देख लेंगे ना, तो आप लोगों के मतलब कि बहुत ज़्यादा उससे देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। पूरा एकदम टू दी पॉइंट्स में है, बस एक बार रीड करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति पूछा है। हम सब लोगों को पता है, इधर कहीं ये गुजरात है और इधर से जो है ऐसे ऐसे हम जाते हैं, तो ये हमारा जो है क्या है? उत्तर प्रदेश है, और आंध्रा जो है इधर है। ठीक है, ये गुजरात है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया और ये आंध्रा का हो गया। तो ये क्या है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो मतलब उत्तर दक्षिण, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये क्या हो गया? इसके बीच में उत्तर प्रदेश का कौन सी स्थिति आ रही है यहाँ पे? उत्तर और पूरब। तो उत्तर पूर्व कहाँ पर है? देखिए, उत्तर पूर्व, ये रहा उत्तर पूर्व है, और इसकी स्थिति क्या है? ये दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व देखिए ये। तो कितना आसानी से इस तरीके से आपको मैप वाले क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का जो है चयन कीजिए। अभी कथन क्या है? देखिए, ये दाब है। क्या है? दाब। दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। दाब को लगने पर जो है, जो गैस, वो क्या बोलते हैं, गैस है ना, उसको बहुत ही आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला क्या बोल रहा है यहाँ पे? कारण, जब हम किसी भी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक, ये अणुक है, अणुक स्थान कम हो जाते हैं। जब भी हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो पता है कि बीच का स्थान जो है क्या होता है? वो कम हो जाता है, तो ये आसानी से संपीड़ित हो जाता है। दोनों ही बात सही बोल रहा है, तो ए और आर दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं, व्याख्या सही कर रहा है, तो कहाँ पर है सही व्याख्या है? हाँ, ये। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। तो आज जो है हमने पूरे 13 क्वेश्चन किए। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे, और जिन लोगों ने जो है मेरे से जो है एनसीईआरटी पढ़ रही होगी, जो लोगों ने भी पढ़ा होगा, जो मैंने टॉपिक करवाया उनको किया होगा, तो ये क्वेश्चन जो है उनके लिए बहुत ही आसान रहे होंगे। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चन जो है जीएस मतलब जनरल साइंस और एसएसटी के एक क्वेश्चन मिला, जनरल साइंस के हमें देखने को 2 क्वेश्चन मिले, तो इस टाइप के जो है आप लोगों को मिलेंगे, जो कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू जब करवाऊंगी ना, तो उसको आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी। बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा
मटेरियल मिलेगा। और ये जो इसका PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। बस अपना एक सही डायरेक्शन में जो है पढ़ते रहिए।